लाखों की लागत, महीनों की मेहनत, दिन रात का पसीना, और जब फसल कटती है तो हाथ में आता है सिर्फ अफसोस। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप बेहतरीन किस्म का बीज लाते हैं, सबसे अच्छी खाद डालते हैं, समय पर पानी भी देते हैं, लेकिन फिर भी आपके गेहूं की पैदावार पड़ोसी के खेत से कम रह जाती है। आप सोचते हैं कि आखिर गलती कहां हो रही है, आपने तो सब कुछ सही किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी सारी मेहनत पर पानी फेरने वाली एक बहुत छोटी सी चूक हो सकती है, एक ऐसा रहस्य जिस पर 90% किसान ध्यान ही नहीं देते। और वो रहस्य है बुआई का समय। जी हां, सिर्फ कुछ दिनों का अंतर आपके खेत में सोने जैसी फसल उगा सकता है, या फिर आपकी पूरी कमाई को मिट्टी में मिला सकता है। आज इस वीडियो में हम उसी एक गलती का पर्दाफाश करने वाले हैं। हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि बुआई कब करनी है, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि उस तय समय से पहले या बाद में बुआई करना आपके लिए कितना भयानक साबित हो सकता है। ये वीडियो आपके गेहूं की खेती करने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इसलिए एक भी सेकंड के लिए इसे छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि जो किसान इस वीडियो को पूरा देखेगा वो इस साल अपनी गेहूं की पैदावार का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि खेती से जुड़ी ऐसी ही खुफिया जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका यही प्यार हमें आपके लिए और गहरी रिसर्च करने की ताकत देता है। अब मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं, जिसका जवाब मुझे हर किसान भाई से कमेंट में चाहिए। आप आपका गेहूं की बुआई किस आधार पर करते आए हैं? क्या आप कैलेंडर देखकर करते हैं, या जब पड़ोसी बोता है तब करते हैं, या फिर कोई और तरीका है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब उस सबसे बड़े रहस्य की परतों को खोलना शुरू करते हैं। ज्यादातर किसान क्या करते हैं, जैसे ही धान की फसल कटी, खेत में थोड़ी नमी दिखी और तुरंत गेहूं की बुवाई शुरू कर दी। उन्हें लगता है कि जितनी जल्दी बुवाई करेंगे फसल उतनी जल्दी तैयार होगी और बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। ये सोच ही सबसे बड़ा धोखा है, एक मीठा जहर है जो आपकी फसल को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। कृषि वैज्ञानिक इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि गेहूं की बुवाई का सीधा संबंध तापमान से है। जब आप बहुत जल्दी यानी अक्टूबर की शुरुआत या मध्य में बुवाई कर देते हैं, तब दिन का तापमान अक्सर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस ज्यादा तापमान में जब आप गेहूं का बीज जमीन में डालते हैं, तो आप अनजाने में अपनी फसल के लिए 3 बड़े दुश्मन तैयार कर लेते हैं। पहला दुश्मन है दीमक और दूसरे जमीन के कीड़े। गर्म और नम जमीन इन कीड़ों के लिए जन्नत जैसी होती है। वो आपके अंकुरित हो रहे बीज को या नन्हे पौधे को जड़ से ही खत्म कर देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि खेत में पौधों की संख्या कम क्यों हो रही है। दूसरा दुश्मन है खुद पौधे का अनियंत्रित विकास। ज्यादा गर्मी पाकर पौधा अपनी सारी ताकत लंबाई बढ़ाने में लगा देता है। वो जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन कमजोर रहता है। इस प्रक्रिया में वो कल्ले बनाने यानी एक ही दाने से कई शाखाएं निकालने की अपनी क्षमता खो देता है। और आप तो जानते ही हैं, जितने कम कल्ले उतनी ही कम बालियां और उतनी ही कम पैदावार। और तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन है खुद गर्मी। जल्दी बोई गई फसल में बालियां भी जल्दी आ जाती हैं। अगर उस समय मौसम गर्म रहा तो फूल झड़ने लगते हैं, परागण की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती, और जो दाने बनते भी हैं वो गर्मी के कारण पूरी तरह से भर नहीं पाते। वो छोटे, पिचके हुए और हल्के रह जाते हैं। यानी आपने मेहनत तो की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। तो आज से ये बात गांठ बांध लीजिए, जल्दबाजी का मतलब है सीधा सीधा बर्बादी। तो अगर जल्दी बुआई करना बर्बादी है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें देर से बुआई करनी चाहिए? कई किसान सोचते हैं कि चलो धान कटने के बाद आराम से खेत तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे। यह दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो आपको कंगाल बना सकती है। अक्सर गन्ना, आलू या पिछेती धान की कटाई के बाद किसान दिसंबर में या कई बार तो जनवरी की शुरुआत में गेहूं की बुआई करते हैं। यह देरी आपकी पैदावार पर किसी कुल्हाड़ी की तरह वार करती है। एक स्टडी के अनुसार नवंबर के आखिरी हफ्ते के बाद गेहूं की पैदावार में हर दिन लगभग 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर की गिरावट आनी शुरू हो जाती है। सोच कर देखिए, अगर आपने सिर्फ 15 दिन की देरी कर दी तो आपकी कई क्विंटल फसल खेत में ही मारी गई। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे भी विज्ञान है। गेहूं असल में सर्दियों की फसल है। इसे अपनी शुरुआती बढ़त, जड़ें जमाने और सबसे जरूरी कल्ले फोड़ने के लिए ठंडे मौसम की एक लंबी अवधि चाहिए होती है। जब आप दिसंबर या जनवरी में बुआई करते हैं तो उसे यह जरूरी ठंडा मौसम मिल ही नहीं पाता। पौधा भी ठीक से अपनी जड़ें जमा भी नहीं पाता कि फरवरी और मार्च की तेज गर्मी शुरू हो जाती है। ये अचानक बढ़ी हुई गर्मी उस नन्हे पौधे के लिए किसी भट्टी की तरह काम करती है। पौधे की बढ़त वहीं रुक जाती है। बालियां अगर आती भी हैं तो बहुत छोटी, और उनमें दानों की संख्या भी बेहद कम होती है। और जो दाने बनते हैं उन्हें पकने और मोटा होने के लिए ठंडा मौसम चाहिए होता है, लेकिन बाहर तो गर्मी पड़ रही होती है। नतीजा यह होता है कि दाना पूरी तरह से विकसित होने से पहले ही सूख जाता है। वो एकदम मरा हुआ, सिकड़ा हुआ और बिना वजन का रह जाता है। इस तरह की फसल की न तो आपको अच्छी कीमत मिलती है और न ही घर में रखने लायक अच्छी गुणवत्ता होती है। इसके अलावा देर से बोई गई फसल पर रस्ट यानी गेरुआ रोग का हमला होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि न तो जल्दबाजी अच्छी है और न ही देरी। दोनों ही सूरतों में नुकसान आपका ही है। तो आखिर वो जादुई समय है कौन सा? वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके गेहूं के दाने को सोने में बदल सकती हैं? कृषि वैज्ञानिकों ने सालों की रिसर्च के बाद वो सुनहरा समय निकाला है जब जमीन का तापमान गेहूं के अंकुरण के लिए सबसे आदर्श होता है।
ये वो समय है जब दिन और रात का औसत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और कैलेंडर के हिसाब से ये समय आता है 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर के बीच। जी हाँ, यही वो एक महीने की गोल्डन विंडो है जो आपकी पैदावार का ताला खोलने वाली चाबी है। इस दौरान बोया गया बीज सबसे अच्छा अंकुरित होता है, उसकी जड़ें गहरी और मजबूत बनती हैं और पौधे में कल्ले फूटने की प्रक्रिया सबसे अच्छी होती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या हर किसान के लिए, हर खेत के लिए और हर किस्म के लिए यही समय सबसे बेस्ट है? नहीं। अब हम उस रहस्य की और भी गहरी परत में उतरेंगे जो आपको एक आम किसान से एक स्मार्ट किसान बनाएगा। ये जो 25 अक्टूबर से 25 नवंबर का समय है, ये सिंचित क्षेत्रों में समय पर बोई जाने वाली किस्मों के लिए है। लेकिन गेहूं की किस्में भी अलग अलग होती हैं। अगर आप समय पर बुआई कर रहे हैं तो आपको अगेती यानी समय पर बोई जाने वाली किस्मों का ही चुनाव करना चाहिए, जैसे कि HD 2967, DBW 303 या WH 1105। ये किस्में अपना पूरा समय लेकर विकसित होती हैं और इस गोल्डन विंडो में बोए जाने पर अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोच्च पैदावार देती हैं। लेकिन अगर आप किसी वजह से लेट हो गए हैं, मान लीजिए आपकी धान की फसल 25 नवंबर के बाद कटी है, तो क्या आपको खेती छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर स्मार्ट किसान की पहचान होती है। ऐसी स्थिति के लिए वैज्ञानिकों ने खास पछेती किस्में विकसित की हैं। ये किस्में जैसे कि HD 3059, राज 3765 या PBW 752 कम समय में पकने के लिए तैयार की गई हैं और इनमें गर्मी को सहने की क्षमता भी थोड़ी बेहतर होती है। इन किस्मों की बुआई आप 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 25 दिसंबर के बाद बुआई कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं और पैदावार में भारी गिरावट के लिए आपको तैयार रहना होगा। इसलिए बीज खरीदते वक्त सिर्फ नाम मत पढ़िए, ये जरूर पूछिए और पता कीजिए कि वो किस्म अगेती है या पछेती। सही समय पर सही किस्म का चुनाव ही जीत का मंत्र है। अब जब आपने सही समय और सही किस्म का चुनाव कर लिया है तो क्या आपका काम खत्म हो गया? नहीं, अब तो असली काम शुरू हुआ है। पैदावार की मजबूत इमारत एक अच्छी नींव पर ही खड़ी होती है और वो नींव है खेत की तैयारी। धान की कटाई के बाद खेत में जो नमी है उसका सही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इससे धान के अवशेष और खरपतवार नीचे दब जाएंगे और मिट्टी में धूप लगेगी, जिससे कीड़े मकोड़े और बीमारियों के जीवाणु खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 2 से 3 जुताइयां कल्टीवेटर से करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लीजिए। हर जुताई के बाद पाटा लगाना बहुत जरूरी है। इससे खेत समतल होता है और नमी अंदर ही लॉक हो जाती है। खेत की तैयारी के समय ही गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। ये आपकी मिट्टी के लिए संजीवनी का काम करेगा। और आखिरी जुताई से पहले ही जरूरी उर्वरकों जैसे कि फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की कुछ मात्रा को मिट्टी में मिला दें। नींव तैयार है, अब बारी है उस पर इमारत खड़ी करने की, यानी बीज की। हमेशा प्रमाणित बीज ही खरीदें। अब बुआई का तरीका भी आपकी पैदावार को 10 से 15% तक घटा या बढ़ा सकता है। आज भी कई किसान भाई छिटकमा विधि से बुआई करते हैं। ये सबसे आसान लेकिन सबसे नुकसानदायक तरीका है। इसमें बीज कहीं ज्यादा कहीं कम गिरता है, कोई दाना ज्यादा गहरा चला जाता है तो कोई ऊपर ही रह जाता है। इससे अंकुरण एक जैसा नहीं होता और पौधों की संख्या भी कम रह जाती है। इसका सबसे अच्छा विकल्प है सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल से बुआई करने पर बीज और खाद एक निश्चित दूरी और एक समान गहराई पर गिरते हैं। इससे अंकुरण बेहतरीन होता है, हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर जगह मिलती है और खरपतवार निकालने में भी आसानी होती है। लाइन से लाइन की दूरी लगभग 20 से 22 सेंटीमीटर रखें। और हाँ, बुआई से पहले बीजोपचार करना कभी ना भूलें। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपके बीज को शुरुआती बीमारियों और कीड़ों से बचाता है और आपको बाद के बड़े खर्चों से भी बचाता है। अब आपने सब कुछ सही कर दिया, सही समय, सही किस्म, सही तैयारी और सही तरीके से बुआई। लेकिन एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपकी फसल को मंजिल तक पहुंचाएगी, और वो है पानी। गेहूं की फसल में सिंचाई कब और कितनी करनी है, ये जानना बेहद जरूरी है। आप चाहें तो 10 सिंचाई कर दें, लेकिन अगर आपने उन क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई नहीं की जब पौधे को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद होती है, जब पौधे की मुख्य जड़ें बन रही होती हैं। इस अवस्था को क्राउन रूट या शीर्ष जड़ अवस्था कहते हैं। अगर इस समय पानी की कमी हुई तो आपकी पैदावार में भारी गिरावट निश्चित है। इसके बाद कल्ले फूटते समय, गांठें बनते समय, बालियां निकलते समय और दानों में दूध भरते समय सिंचाई करना बेहद जरूरी होता है। याद रखिए, हल्की लेकिन समय पर की गई सिंचाई देर से की गई भारी सिंचाई से लाख गुना बेहतर है। तो किसान भाइयों, अब आप उस रहस्य को जान चुके हैं। बम्पर पैदावार का राज किसी महंगी खाद या बीज में नहीं, बल्कि प्रकृति के चक्र को समझने और सही समय पर सही कदम उठाने में छिपा है। जल्दबाजी और देरी दोनों ही आपके दुश्मन हैं। अपनी जमीन, अपनी किस्म को पहचानिए और 25 अक्टूबर से 25 नवंबर की उस गोल्डन विंडो का सही इस्तेमाल कीजिए। खेती सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि स्मार्ट मेहनत का काम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी को अगर आपने अपना लिया तो इस साल आपके गेहूं के खेत में पैदावार का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो बिना झिझक कमेंट्स में पूछिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।